इमेजिन करो, एक साधारण सा कपल जॉन और सैरा दोनों एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। उनकी न तो कोई हाई सैलरी जॉब थी, न कोई बड़ा बिजनेस और न ही उन्हें विरासत में कोई संपत्ति मिली थी। फिर भी जॉन 50 की एज के पहले वह करोड़पति बन चुका था। लेकिन सवाल यह है, कैसे? क्या उसने कोई लॉटरी जीती थी? क्या उसे कोई अचानक बहुत बड़ा बोनस मिला था? नहीं, असल में जॉन और सैरा ने एक ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला अपनाया था जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, और यही गलती उन्हें जिंदगी भर गरीब बनाए रखती है। अब जरा सोचिए, अगर आपको आज यह सीक्रेट मिल जाए तो क्या आप इसे अपनाने के लिए तैयार होंगे? क्योंकि यही वह सीक्रेट है जो इतिहास में कई आम लोगों को करोड़पति बना चुका है। डेविड बाच की बुक द ऑटोमेटिक मिलियनेयर में इस सीक्रेट को पूरी तरह डिकोड किया गया है। यह बुक बताती है कि अगर आप कुछ सिंपल फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स को अपनाते हैं तो आप बिना किसी टेंशन के करोड़पति बन सकते हैं। और सबसे खास बात यह है, इसके लिए आपको न तो कोई एक्स्ट्रा मेहनत करनी है और न ही किसी डिफिकल्ट फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत है। आज मैं आपको इस बुक से 5 पावरफुल लेसन बताने वाला हूं जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आइए समझते हैं कि आखिर जॉन और सैरा ने ऐसा क्या किया जिससे वो अमीर बन गए। जॉन और सैरा की कहानी शुरू होती है जब वो 20 की उम्र में शादी करते हैं। दोनों एक साधारण नौकरी कर रहे थे और हर महीने मिलने वाली सैलरी से अपना खर्च चला रहे थे। लेकिन एक दिन उन्होंने अपने एक दोस्त को देखा जो उन्हीं की उम्र का था, लेकिन पहले ही अपने फ्यूचर को सिक्योर कर चुका था। जब उन्होंने अपने दोस्त से उसकी फाइनेंशियल सक्सेस का राज पूछा तो उसने एक सिंपल जवाब दिया, हमेशा खुद को पहले पैसे दो। जॉन और सैरा को यह बात समझ नहीं आई। वो तो हमेशा अपनी सैलरी से खर्च निकालने के बाद बचा हुआ पैसा सेव करने की सोचते थे। लेकिन उनके दोस्त ने उन्हें बताया कि यही सबसे बड़ी गलती है। अगर आप भी इसी तरीके से पैसे मैनेज कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए, क्योंकि यही एक कारण हो सकता है कि आप अब तक अमीर नहीं बने। आज हम इस बुक से 5 इंपॉर्टेंट लेसन सीखने वाले हैं जो आपको बिना किसी स्ट्रगल के करोड़पति बना सकते हैं। और यकीन मानिए, अगर आपने इन्हें फॉलो कर लिया तो पैसे की टेंशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन याद रखें, वैसे तो यह 5 लेसन इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर आप दूसरे नंबर के लेसन को इग्नोर करते हैं तो आपको हमेशा पैसों के लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि यही वो लेसन है जिससे आपको समझ आएगा कि कई लोग छोटी सी नौकरी करने के बावजूद कैसे जल्दी अमीर बन जाते हैं। और अगर आप चौथे लेसन को सही से नहीं समझते हैं तो आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। इसलिए सभी लेसन को ध्यान से समझे। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। लेसन नंबर 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। जॉन और सैरा ने अपनी जिंदगी बदलने का पहला कदम यह उठाया कि उन्होंने अपनी सैलरी का एक हिस्सा सबसे पहले खुद के लिए अलग निकालना शुरू कर दिया। डेविड बाक इसे पे योरसेल्फ फर्स्ट कहते हैं। मतलब है कि जब भी आपको सैलरी मिले तो सबसे पहले उसमें से कम 10 से 20% पैसे सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए अलग रख दो। उसके बाद ही बाकी खर्चों के बारे में सोचो। अगर आप पहले खर्च करोगे और अंत में बचत करने की सोचोगे तो बचाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। सोचिए, अगर आप हर महीने सिर्फ 5,000 से 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ सालों में यह पैसा लाखों और फिर करोड़ों में बदल सकता है। लेकिन सिर्फ पैसे बचाने से करोड़पति नहीं बना जा सकता। असली खेल तो तब शुरू होता है जब आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है, और यही हमें अगले लेसन में सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम अगले इंपॉर्टेंट लेसन को समझते हैं। लेकिन उसको जानने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली तक शेयर करें ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट्स मिल सके। लेसन नंबर 2, द पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंड इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था, और जॉन और सैरा ने इसका पूरा फायदा उठाया। उन्होंने अपनी कमाई को सिर्फ बचाने की बजाय उसे इन्वेस्ट करना शुरू किया ताकि उनका पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत से कई गुना बढ़ सके। कंपाउंडिंग का जादू यह है कि यह आपके पैसों को समय के साथ एक्सपोनेंशियली बढ़ा देता है। मान लीजिए आप हर महीने 10,000 रुपए बचाते हैं, और अगर आप उस पैसे को वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पर आपको 12% तक का ईयरली रिटर्न्स मिल जाते हैं, और अगर आप यह सिलसिला 30 सालों तक जारी रखते हैं तो आपको सिर्फ 36 लाख जमा करने होंगे। लेकिन कंपाउंडिंग की वजह से आपको 30 साल बाद सिर्फ 36 लाख रुपए नहीं बल्कि 3 करोड़ से भी ज्यादा मिलेंगे। यही कारण है कि अमीर लोग और भी अमीर बनते हैं, क्योंकि वे सिर्फ मेहनत से कमाए पैसों पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि उनका पैसा उनके लिए दिन रात काम करता है। कंपाउंडिंग का असली जादू तब देखने को मिलता है
जब आप इसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू करें। मान लीजिए आप कंपाउंडिंग का फायदा लेने में 10 साल की देरी कर देते हैं, तो आपको वही रिजल्ट पाने के लिए 3 गुना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसलिए जितनी जल्दी आप इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर कंपाउंडिंग इतना पावरफुल है तो इसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाए, कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सही होंगे, इस सवाल का जवाब मिलेगा अगले लेसन में। लेसन नंबर 3, मेक इट ऑटोमेटिक। जॉन और सैरा ने अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में एक बहुत ही खास चीज अपनाई। उन्होंने अपनी सेविंग्स को ऑटोमेटिक बना दिया। उन्होंने यह समझ लिया था कि अगर उन्हें सच में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करनी है तो उन्हें अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को अपनी आदत में शामिल करना होगा। उन्होंने अपने बैंक अकाउंट से हर महीने एक फिक्स अमाउंट को ऑटोमेटिकली कट करने की व्यवस्था की, जो सीधे उनके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाता था। इससे सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि उन्होंने कभी भी सेविंग्स को टालने की गलती नहीं की। जब पैसा सीधे कट जाता है तो उसे खर्च करने का मौका ही नहीं मिलता था और बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के उनका इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ता रहता है। अगर आप भी करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेटिक करना होगा। SIP, रिकरिंग डिपॉजिट्स या ऑटोमेटिक ट्रांसफर जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल करके आप बिना किसी मेहनत के अपने भविष्य के लिए एक मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन तैयार कर सकते हैं। इस तरह से आप बिना किसी डिसिप्लिन की चिंता किए अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और बड़ा मुद्दा है, अगर आपके खर्चे ही बहुत ज्यादा हैं तो आप सेविंग्स कहां से करेंगे? आखिरकार अगर खर्चे काबू में नहीं होंगे तो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे बचाना ही मुश्किल हो जाएगा। यही सिखाता है हमारा अगला लेसन, और यही सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। लेसन नंबर 4, द लाटे फैक्टर। छोटे छोटे खर्चों को कंट्रोल करो। डेविड बाच ने एक बहुत ही दिलचस्प टर्म दिया, द लाटे फैक्टर, मतलब छोटे छोटे खर्चों को कंट्रोल करो, क्योंकि यही आपकी अमीरी की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन सकते हैं। अक्सर हम बिना सोचे समझे रोज छोटी छोटी चीजों पर पैसे खर्च कर देते हैं, जैसे चाय, कॉफी, फास्ट फूड, अननेसेसरी सब्सक्रिप्शन या ऐसी चीजें जो हमें असल में जरूरत नहीं होती। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये छोटे खर्च मिलकर कितने बड़े हो सकते हैं? सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 100 रुपये खर्च कर रहे हैं तो महीने में 3000 और साल में 36,000 यूं ही बर्बाद हो जाते हैं। अब इसे अगले 10 से 20 सालों के लिए देखिए। अगर आप यही पैसा समझदारी से इन्वेस्ट करें तो यह लाखों में बदल सकता है। अगर आप इन छोटे छोटे खर्चों को बचाकर किसी SIP या किसी और अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में लगाएं तो यह पैसा चमत्कार कर सकता है। कंपाउंडिंग का जादू इसे कई गुना बढ़ा सकता है, जिससे आप भविष्य में आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। लेकिन सिर्फ खर्चों को कंट्रोल करना और इन्वेस्टमेंट करना ही आपको करोड़पति नहीं बनाएगा। आपको अपने माइंडसेट को भी बदलना होगा। सोच को बदलने के लिए आपको फाइनेंशियल एजुकेशन, नई आदतें और सही निर्णय लेने होंगे। और यही हमें अगले और सबसे महत्वपूर्ण लेसन की ओर ले जाता है, जहां हम सीखेंगे कि असली अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि सोच से भी आती है। लेसन नंबर 5, थिंक लाइक अ मिलियनेयर। करोड़पति की तरह सोचो। जॉन और सैरा का माइंडसेट आम लोगों से बिल्कुल अलग था। वो पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं समझते थे, बल्कि उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करते थे, जिससे उनका पैसा उनके लिए काम करता था। जहां आम लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा जरूरतों और इच्छाओं पर खर्च कर देते हैं, वहीं करोड़पति बनने की मानसिकता वाले लोग पैसा कमाने, बचाने और सही जगह इन्वेस्ट करने पर फोकस करते हैं। अगर आपको करोड़पति बनना है तो आपको अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना होगा। सिर्फ पैसे कमाने से कुछ नहीं होगा, आपको उसे सही तरीके से मैनेज करना भी आना चाहिए। अमीर लोग हमेशा लॉन्ग टर्म सोचते हैं। वो खर्च करने से पहले यह सोचते हैं कि क्या यह पैसा उनकी संपत्ति बढ़ाने में मदद करेगा या सिर्फ एक तात्कालिक खुशी देगा। वो हर खर्च को इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखते हैं और पैसे से पैसा बनाने की आदत डालते हैं। इसलिए अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो करोड़पति की तरह सोचो, करोड़पति की तरह इन्वेस्ट करो और करोड़पति की तरह अपने पैसों का ध्यान रखो। सही माइंडसेट, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल अनुशासन ही आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकता है जहां आपका पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहें। तो आपको इन 5 में से कौन सा लेसन सबसे बढ़िया लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप उन 5 स्टेप्स को जानना चाहते हैं जो आपको सिर्फ 5 साल में ही फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जा सकता है, तो आप ये साइड पर आ रहे वीडियो को जरूर देखें। जय हिंद।